तो यार मतलब टेस्ट ही नहीं हुआ, डायरेक्टली इंटरव्यू शेड्यूल हो गया। ये तो बहुत अच्छी बात है यार। मतलब तुम्हारा लक बहुत सही था यार कि कोई टेस्ट ही नहीं हुआ, डायरेक्टली इंटरव्यू शेड्यूल हो गया। तो हेलो एवरीवन, दिस इज योगेश, वेलकम बैक टू द चैनल। तो यार आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक नए वीडियो। और यार यहाँ पर मेरे एक फ्रेंड है जो मेरे ही कॉलेज में पढ़ता है। आगे वो इंट्रोडक्शन देगा तो सब पता चल ही जाएगा। ये मेरे फ्रेंड है, मेरे ही कॉलेज में है, मेरे ही क्लास में है, सीएससी डिपार्टमेंट में है। तो इसने क्या कर रखा है, मर्गल सुकराटी कंपनी, उसमें इसने इंटर्नशिप छोड़ रखा है। तो यार उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और कैसे इसे अपॉर्चुनिटी मिला, क्या क्या राउंड्स हुए, क्या क्या डिफिकल्टीज हुई, वर्क कल्चर कैसा है, सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। तो फटाफट यार चैनल पे नए हो यार तो सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देने से तुम्हें सारी नई वीडियोस की अपडेट सबसे पहले मिलते रहे। और यार वीडियो के ऊपर लास्ट तक देखो, बिकॉज वो कुछ प्रो टिप्स देने वाला है लास्ट तक और सब कुछ बताएगा, सारा सीन बता रहा होगा। तो चलो फटाफट स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो हाय अभिषेक, आज तुमको हाय योगेश। तो यार कैसा लग रहा है आज यार? मतलब बहुत दिन बाद कॉलेज में तो मिल नहीं पा रहे हैं, कॉलेज स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो ऑनलाइन ही जो हो रहा है। तो मतलब कैसा चल रहा है? मतलब कैसा चल रहा है यार? बस बस देख के अच्छा लग रहा है, फ्रेंड्स लोग को अच्छा लग रहा है। सही है ना? तो तो अब क्या ही बोले यार, कॉलेज तो चल नहीं रहा है, तो मतलब कॉलेज नहीं जा पा रहे तो मिल नहीं पा रहे, तो मतलब अच्छा नहीं लग रहा, मिलते हो मजा आता। तो चलो यार अपना थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दो सब बंदों लोगों को, अपने ऑडियंस लोगों को बता दो यार अपने बारे में थोड़ा। so so hi everyone, my name is Abhishek Mishra. I'm a final year student right now and I'm working as a SDA intern in Maka Sokrati, currently as a backend Java developer, and I think that is much I can say. तो ये बंदा मेरे ही कॉलेज का है, माई कॉलेज नेम इज अकेडमी ऑफ टेक्नोलॉजी, और ये मेरे ही कॉलेज में है। एंड तो ये तो अपने बारे में बता दिया। ठीक है, तो चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ये तुम्हें अपॉर्चुनिटी के बारे में कैसे पता चला? मतलब ये इंटर्नशिप निकला है, इस बारे में तुम्हें कैसे पता चला और फिर कैसे अप्लाई किए? थोड़ा प्रोसेस प्रोसेस बता दो। तो सबसे पहले ये वे बैक आया था लिंक्डइन पे मेरे को ये नोटिफिकेशन दिखा था कि मरकज सुकराती हायर कर रही है जावा बैकएंड डेवलपर को। और उसका जो जॉब रोल था वो काफी मेरे से मैच करता था, क्योंकि ऑलरेडी मैंने जावा में काम कर चुका था, मैं एंड्रॉयड में काम कर रहा था और ऑलरेडी मैंने वेब फ्रेमवर्क भी थोड़ा सा देख चुका था। तो उन लोग को चाहिए था एक बैकएंड डेवलपर जावा में। तो एज उसमें 80% टू 90% मेरे अकॉर्डिंग ही था, तो मैंने सोचा कि इसमें अप्लाई किया जाए। और मैंने उसमें अप्लाई किया और आफ्टर 1 or 2 weeks आई गॉट अ ईमेल दैट योर इंटरव्यू इज शेड्यूल्ड, और दैट इज हाउ आई जस्ट अप्लाइड फॉर इट। दैट्स ग्रेट यार। मतलब तुम जो लिंक्डइन में जो जॉब ऑप्शन वाला ऑप्शन रहता है वहां से तुम अप्लाई सो कर, राइट? हाँ, सो जो लिंक्डइन पे होता है जॉब अपॉर्चुनिटी, वहाँ पे मेरा अलर्ट सिस्टम ऑलरेडी पहले से बना हुआ था, जो आपको स्पेसिफिक रोल के बारे में बताता है। आप भी अपना बना सकते हैं। तो आप अगर अपना उसमें स्किल्स डालेंगे तो उस हिसाब से लिंक्डइन आपको अलर्ट सिस्टम भेजता है आपके ईमेल पे, आपके वो फीड पे। तो आपको दिखता रहता है, और अगर आपको दिखता है कि अगर वो 90 to 80% आपसे मैच कर रहा है आपके प्रोफाइल से, या कभी कभी मैच नहीं भी करता, तो आप उसके ऊपर वर्क भी कर सकते हैं कि ये रिक्वायरमेंट है आजकल इंडस्ट्री में, और उस पर वर्क कर सकते हैं, ताकि अगर अगली बार वैसा कुछ आए तब अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने भी सेम किया और मुझे अपॉर्चुनिटी मिली ये वाली। सही है यार। तो यार बताओ यार, तुम्हारा डायरेक्टली इंटरव्यू शेड्यूल हो गया यार कि तुम टेस्ट भी दिए, कुछ टेस्ट वगैरह भी हुआ? ये बताओ थोड़ा। नहीं नहीं, जैसे मैंने अप्लाई किया था मकर संक्रांति में, तो उन्होंने मुझे आफ्टर 2 weeks मुझे एक तो कंफर्मेशन मेल आ गया कि आपके रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट हो गया और आपको इंटरव्यू के लिए शेड्यूल कर दिया गया। तो यार मतलब टेस्ट ही नहीं हुआ, डायरेक्टली इंटरव्यू शेड्यूल हो गया। ये तो बहुत अच्छी बात है यार। मतलब तुम्हारा लक बहुत सही था यार कि कोई टेस्ट ही नहीं हुआ, डायरेक्टली इंटरव्यू शेड्यूल हो गया। तो अब बताओ यार कि कौन कौन से मतलब राउंड्स हुए, टोटल कितने राउंड्स हुए थे? पहले ये बताओ कितने राउंड्स हुए थे और फिर एक्सप्लेन किया जाएगा एक एक करके सो सबको। बेसिकली मेरे 2 राउंड हुए थे और एक साइकेट्रिक टेस्ट हुआ था, तो दोनों टेक्निकल राउंड थे एज पर माई रूल। तो दो राउंड हुए थे, टेक्निकल और एक साइकेट्रिक राउंड होता है, राइट? So what are the problems faced by the job seekers during the current times? Jobs are very hard to come by because of the COVID. Many a time candidates miss out on job opportunity because they didn't have a better degree or had a poor network. You want to apply for a job in top startups, but your resume keeps getting rejected because there are 100 other applying too. Now you can get a job basis on your skills and talent. You need not depend upon any degree or any other people in your network. So participate in the re-level test has a lot of benefit. Over 50 plus companies including the top startups and unicorns like Cred, Upgrad, Razorpay, Urban Company and many other companies. 1,000 plus job options are there, as like business development, front end development, back end development, completely online and can be taken from the comfort of your home. 100% refund will be given to a per people who will get a job through re-level. The best part is that you can finish your test in a single day of your choice and get your re-level score within 24 hours. Once you clear your test, you will be able to create an amazing candidate profile
where you which will help you showcase your skills and stand out from the crowd. And something which stand out is always noticed by the company. With Relevel, you will be in a unique position to invite interest from the companies instead of hunting for opportunities on your own. Once you have a great score, you will sit back and relax. The company will reach out to you. You need not depend upon your college degree for finding the right job. You have the skills, you will be able to crack the Relevel test and sit for an interview at a company of your choice. Relevel has great companies like Razorpay, Urban Company, Upgrad, and many more. So how you can apply? Directly go and visit the Relevel website, and yeah, that link will be given in the description. Register for the test, and you have to pay only 1,999, but you can get discount if you use my coupon code CDL10, and you will get 10% discount. Book a slot of your choice, take a test, generate a Relevel score, and then just relax. Company will reach out to you. And yeah, other benefits are there. This test is not restricted to BTech and MBA only. Anyone can apply in this test. There are three categories: business development, front end development, and the backend development. So yeah, I have checked the website and I found it's really amazing. It will definitely help candidates who are searching for the jobs. So yeah, go and check it out. All the links will be given in the description. तो मतलब टेक्निकल Yes. राउंड का लेवल क्या था, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए थे, चलो वो थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं हम लोग. सो एज ये एक इंटर्नशिप थी, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि स्किल्स के ऊपर ही होगा, प्रोजेक्ट के ऊपर होगा, और जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था वैसा ही हुआ. पहला इंटरव्यू ऑलमोस्ट 1.5 आवर्स के आसपास चला था, जो बेसिकली मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन वो जो थे वो जावा के ऊपर थे, उस कॉन्सेप्ट के ऊपर थे, क्योंकि रोल का डिमांड ही वही था. तो उसके हिसाब से एक लो लेवल से स्टार्ट हुआ था और वो उप्स कॉन्सेप्ट का हायर लेवल तक गया, मतलब क्वेश्चन पूछे गए थे. और उसमें थोड़ी बहुत क्रिटिकल चीजें भी पूछी गई थी जो कभी कभी मिस हो जाती है, तो उस सब के ऊपर सवाल पूछा गया था. उसके बाद कुछ बेसिक्स डीएसए क्वेश्चन हुई थी शॉर्टिंग सर्चिंग का ऊपर, और मुझे एक छोटा सा मर्ज शॉट का क्वेश्चन का आंसर भी टाइप करवाया गया था, एक्सप्लेन करवाया गया था. आप बोल सकते हैं कि एक एक्चुअल कोड नहीं था, एक सूडो कोड के हिसाब से आपको लिखवाया गया था मेरे को. और उसके बाद मेरे को बता दिया गया था कि अगर आगे अपॉर्चुनिटी, मतलब आपके इंटरव्यू के हिसाब से आपको अगला मेल आ जाएगा कि आपका अगला का शेड्यूल है. तो आफ्टर 2-3 डेज उन्होंने मुझे सेकेंड इंटरव्यू का भी शेड्यूल कर दिया था. सो सेकेंड राउंड भी कुछ ऐसा ही रहा, बट एक लेवल थोड़ा और मतलब बढ़ा दिया गया था. उसमें मुझसे फिर से उप्स कॉन्सेप्ट पूछे गए. इस बार उप्स कॉन्सेप्ट के साथ पूछते पूछते मुझे लिखवाया भी गया कि आप उप्स कॉन्सेप्ट के बेसिक स्ट्रक्चर लिखिए, एब्स्ट्रैक्ट क्लास लिखिए, एब्स्ट्रैक्ट क्लास के कंस्ट्रक्टर होते हैं कि नहीं होते हैं, अगर कंस्ट्रक्टर होते हैं तो आप कंस्ट्रक्टर डिफाइन करिए, और थोड़ा बहुत वर्किंग दिखाइए अपना उप्स कॉन्सेप्ट पे, इंटरफेस का क्या होता है, इंटरफेस का वर्किंग दिखाइए. और बेसिकली पहला राउंड जो था वो था आपके थ्योरेटिकल, और इस पे था कि आपको प्रैक्टिकल दिखाना पड़ता कि उप्स कॉन्सेप्ट कैसे काम कर रहा है. और इस बार थोड़ा सा कोडिंग क्वेश्चन भी इजी टू मीडियम लेवल ही था. इस बार मुझसे 2-3 क्वेश्चन और पूछे गए. ऐसे तो इट्स कुछ लिंक लिस्ट के क्वेश्चन थे, और 2-3 तो एरे के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था. ट्री के ऊपर वर्बल क्वेश्चन थे कि आप एक्सप्लेन करिए, तो वो आप मतलब मैंने एक्सप्लेन किया था, बट लिंक लिस्ट का ऊपर मुझे लिखवाया गया था. तो बस कुछ 2 क्वेश्चन मैंने लिखा और कुछ उप्स कॉन्सेप्ट, और उसके बाद उन्होंने बताया कि अगर आपका अच्छा हुआ तो आपको फिर बता दिया जाएगा कि आगे क्या प्रोसेस क्या है. तो सही है, ये था सेकंड राउंड. तो यार मैं ऑडियंस में बोलते रहता हूँ कि लिंक लिस्ट एंट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये इंटरव्यू में अधिकांश पूछा जाता है. तो तुम देख सकते हो यार लाइव एग्जांपल, इस बंदे का लिंक लिस्ट ट्री ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं. तो यार ये क्वेश्चन कर लेना यार, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कर लेना. चलो शिफ्ट होते हैं नेक्स्ट राउंड की तरफ. तो नेक्स्ट है साइकेट्रिक राउंड. तो उसमें क्या होता है, आई थिंक वो कुछ टेस्ट वाला कुछ होगा शायद. तो उसमें क्या हुआ था मतलब. तो एक्चुअली क्या होता है कि आपको देखना चाहते हैं कि मेंटली किस हिसाब से वो क्या एक्सपेक्ट कर रहा है अपने इंटर्नशिप से. तो उसमें आपको बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आप कितना अपना दे सकते हैं, आप किस चीज में एग्री करते हैं, डिसएग्री करते हैं. और मतलब वहाँ पे कुछ आपको 5 पॉइंट्स दिए जाते हैं, जिसमें वीकली एग्री, स्ट्रांगली एग्री, डिसएग्री, वो सब का आपको एक 5 ऑप्शन दिया जाता है. और आपको कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो वर्क एनवायरमेंट, आपके मेंटेलिटी से, आपके क्वेश्चंस को सॉल्व करने के तरीके से कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं. तो ऑलमोस्ट 50-60 क्वेश्चन थे साइकेट्रिक टेस्ट में. और आई वुड रिकमेंड कि आपसे जब ये सब पूछा जाए तो आप कॉन्फिडेंटली रिप्लाई दिया करिए, कि आप न्यूट्रल मत रहा करिए, क्योंकि उससे दिखता है कि आपका कोई स्टैंड नहीं है. तो बस तो मैंने भी उसी हिसाब से आंसर किया और आई गॉट द अपॉर्चुनिटी. सही है यार. तो मतलब बहुत अच्छी बात है यार, तुम्हें यार मकर संक्रांति में तुम्हें इंटर्नशिप मिल गया, दैट्स ग्रेट.
तो यार चलो, मतलब एक्सपीरियंस कैसा रहा, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तुम्हारा एक्सपीरियंस कैसा रहा, इंटरव्यूअर कैसे थे, फ्रेंडली थे कि रूड थे, और मतलब कैसा ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा लगा? So the experience was awesome. First of all, they actually are a great team. So they had a small engineering team in their like culture in the organization, but they used to work on different projects. They're just like a startup kind of organization. So they have allotted a small team to every project. So I was deployed in one of the projects. I didn't know about it till 1 month. They have introduced me to the team. It was a good, overwhelming sessions. HR sessions were there. Meeting people were there, but it was all virtual, so that it was not that much fun. बट उसके बाद आपको एक ट्रेनिंग में दिया जाता है, 10 दिन के ट्रेनिंग में मेरे को अलॉट किया गया था, जिसमें मुझे एक प्रोफेशनल ट्रेनर को हायर किए थे वो ऑर्गेनाइजेशन ने, और हम लोग को ट्रेनिंग मिला था जिसमें हम लोग 10 दिन 15 दिन तक ट्रेनिंग की। उसके बाद हमें एक प्रोजेक्ट में डिप्लॉय कर दिया गया, और ये लाइव प्रोजेक्ट था जो ऑलरेडी चल रहा है। ये वन ऑफ द ग्रेटेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि आपको कोई कंपनी में एक लाइव प्रोजेक्ट पे काम मिल रहा है। इतना जल्दी एक कोई इंटर्न को लाइव प्रोजेक्ट में नहीं डाला जाता है, बट इससे सीखने बहुत मिलता है। हाँ, प्रेशर थोड़ा सा होता है, बट सीखने बहुत मिलता है। तो यार मतलब बहुत सही है, तुम डायरेक्टली लाइव प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो और तुम्हारा एक्सपीरियंस बहुत सही था। तो मतलब यार कुछ एक एंडिंग टिप दे दो स्टूडेंट्स लोग के लिए, मतलब कि वो लोग भी अगर, उन लोगों को भी अगर कुछ इंटर्नशिप वगैरह क्रैक करना है तो क्या क्या फीचर्स उनमें होना चाहिए, क्या क्या उन्हें पढ़ना होगा, तो कुछ एक फाइनल प्रो टिप दे दो यार, तो मतलब फिर एंड कर देंगे हम लोग। आई कांट से लाइक आई एम अ प्रो, बट स्टिल आई कैन से कि आपको सबसे पहले अपने स्किल्स पर काम करना चाहिए। डेवलपमेंट के ऊपर आपको काम करना चाहिए। आपको अपने एक डेवलपमेंट स्किल को हल्का ग्रो करना चाहिए, क्योंकि इंटर्नशिप उन्हें कुछ चाहिए जिससे उनको करवाना है। आपको डीएसए स्किल्स रखना पड़ेगा। डीएसए स्किल्स आप कंपनी में नहीं देखते हैं कि काम आता है, बट आपको वो प्रॉब्लम सॉल्विंग सिखाते हैं कि आप कैसे एक डीबग करते हैं। मेरे को डीबग करना एक प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल से आया। और आपको थोड़ा बहुत अपॉर्चुनिटी भी खोजनी होगी। आपको, आपके पास शायद अपॉर्चुनिटी अगर नहीं आ रही है आपके कॉलेज में, जैसे हम लोग कॉलेज टायर 3 कॉलेज है, हम लोग को नहीं आता अपॉर्चुनिटी ऐसा, तो आप लोग को थोड़ा अपॉर्चुनिटी खोजनी पड़ेगी। और जैसे योगेश ऑलरेडी कुछ वीडियोस डालता है जॉब्स के ऊपर, उस सबको फॉलो करिए, क्योंकि उसमें बहुत अच्छा अच्छा लिंक आता है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसका काफी अच्छा डीएसए शीट है, उसको फॉलो करिए जो बनाते रहते हैं। तो उसको मैंने भी देखा है, इसका डीएसए शीट मुझे बहुत हेल्पफुल लगा है। और मैं कहता हूँ कि आप लोग को थोड़ा बहुत आपको ऐसा नहीं होगा कि आप एक जॉब के लिए अप्लाई करें और आपको वो रिप्लाई आ गया हो। आपको मल्टीपल जॉब्स के लिए अप्लाई करते रहना होगा। आपके जॉब रोल के हिसाब से आपको अपना स्किल्स जॉब रोल्स को देखते देखते इंक्रीज करना होगा। जैसे आप किसी चीज में देखें कि जावा इंक्लूडेड है, बट आपका बैकग्राउंड जावा का है, बट उसमें ग्राफ क्यूएल भी मांग रहा है, तो आप हल्का हल्का ग्राफ क्यूएल के ऊपर काम करना स्टार्ट कर दिए। आप जॉब डिस्क्रिप्शन देखते रहिए, और अगर आपको लगता है कि ये वाला स्किल्स हमको इंक्लूड कर लेना चाहिए, ये बहुत जगह मांग रहा है, आजकल इंडस्ट्री का डिमांड है, तो उन्हें इंक्लूड कर लीजिए। बाकी आप इंटरनेट बहुत फ्री है, आप उसका पूरा यूज करिए। लिंक्डइन जॉब पोर्टल का भी इस्तेमाल करिए, अब योगेश का वीडियोस देखिए, और बस इवेंचुअली हार्ड वर्क विल पे ऑफ। तो यार एकदम तुम सही बात बोले हो। तो यार भाई ऑडियंस लोग यार देखो, इतना मतलब सिर्फ एक बार तुम एक जगह अप्लाई कर दोगे रिप्लाई आएगा ऐसा नहीं होने वाला। तुम्हें 100 जगह अप्लाई करोगे तो अब 2-3 जगह से रिप्लाई आ रहा होगा यार। तो सर मतलब रेशियो देखो यार, 100 जगह अप्लाई करो तो 2-3 जगह से रिस्पॉन्स आ रहा है, तो यार मतलब समझ लो नेक्स्ट लेवल में कॉम्पिटिशन है। तो अप्लाई करते जाओ करते जाओ, मैं वीडियो बनाता हूँ, अप्लाई कर दो यार। रिप्लाई तो यार कभी ना कभी तो आएगा ही आएगा, ठीक है। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। तो मैं आई थिंक अभिषेक का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा लगा होगा। तो चलो मिलेंगे कभी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।